तो पॉइंट अब आता ही है, जो हम लोग का टॉपिक ये था। हम लोग का क्लास 1 जो है चल गया है, गूगल डॉकिंग जो है बग बाउंटी वाला। जो हम लोग बात किए थे कैसे जो है हिडन पैरामीटर एंड एंड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कई ऐसे जो है रिकॉन का इम्पोर्टेंट जो है हम लोग का होता है। एंड नाउ अब जो है जो सेकेंड हम लोग का टॉपिक है, जीएस फाइल कैसे एनालाइज करें। क्योंकि जीएस फाइल जो है आप लोग जो है इजीली ट्रैक कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा इस क्लास में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कैसे जो है उसके एंड पॉइंट एंड पैरामीटर फाइंड करें। एंड थर्ड जो है टोकन कैसे फाइंड करें। कई कई एपीआई की आप लोग जब देखिएगा हैकर वन का रिपोर्ट्स, तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में बग आता है, ठीक है। एंड आप जब किसी तरह का एपीआई की फाइंड करके अगर किसी कंपनी को देते हैं, तो P4 या इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि कैसा जो है आपको एपीआई की मिल रहा है। एंड नो कई तरह का एपीआई की होते हैं, कई तरह का जो है रोल होते हैं। अब कैसे जो है लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है वो एपीआई की कैसे आप लोग को पता चलेगा कि वो एपीआई की कहाँ यूज हो सकता है। और वो हेल्प हम लोग लेंगे चैट जीटीपी से। और मैं भी जैसे कि एपीआई की मुझे मिला था, ठीक है, मैंने रिपोर्ट किया था। बट एज ए कंपनी में कंपनी ने मुझे जो है डुप्लीकेट कहा था। एंड वो एपीआई अब एपीआई की जो है अभी तक वर्क कर रहा है। वो और जो वो एपीआई की था वो गूगल गूगल मैप का था, ओके, और प्रीमियम एपीआई की था। बट वो ऑलरेडी जो रिसर्चर जो है डाला था, जिससे डुप्लीकेट गया था, वो अभी तक है। और मैं लास्ट में भी देख लूँगा कैसा था एपीआई की, और कैसे जो है मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, और कैसे जो है मैंने उसको रिपोर्ट किया, वो सब मैं आपको बट रिपोर्ट में नहीं दिखलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटिव है। बट एपीआई की मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दिखलाऊंगा। तो फर्स्ट आप लोग को जो है मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है हैकर वन का रिपोर्ट पर जो है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो आप लोग जो है ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि कई तरह का मल्टीपल जो है एपीआई की होते हैं, ठीक है। किसी तरह का एक फिक्स नहीं एपीआई की होता है कि गूगल मैप हो गया या किसी तरह का, क्योंकि अनलिमिटेड वेबसाइट है, तो सबका अलग अलग एपीआई की होता है। बट आप लोग को गेस करना आना चाहिए, आप लोग को जो है नॉलेज होना चाहिए कि कैसे जो है कौन सा एपीआई की क्या है। उस सब का एक आइडेंटिफिकेशन रहता है कि कैसे जो है कैच किया जाता है। तो ये देखिए क्रिटिकल जो है बग हुआ था, ये जो है ना जंप प्लॉट का जो है एपीआई के लीक हो रहा था, ठीक है। और कैसे लीक हो रहा था, गिटहब के एक रिपोजिटरी है उस पर लीक हो रहा था। बाउंटी तो इसे हिडन की है, बट एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि क्रिटिकल का बग क्या है। सेकेंड जो है हमारा इंफॉर्मेटिव है, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, कई कई जो है इंफॉर्मेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप लोग को एपीआई की मिल जाता है, राइट, बट आप लोग उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा पाते हैं, जिसके खातिर जो है ना वो इंफॉर्मेटिव में चल जाता है। तो आप जितना भी आपको एपीआई की मिले, तो आप उस एक नोट या किसी तरह का फाइल में जो है सेव कर लीजिए। एंड आप चैट जीटीपी से कह सकते हैं कि ये एपीआई की किसका है और कहाँ का है। वो आपको चैट जीटीपी जो है आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली जो आप लोग को बताएगा, क्योंकि चैट जीटी के पास लाइक एआई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। तो ये जो है जो इन्फॉर्मेटिव गया है। एंड नाउ सेकेंड हम लोग देखते हैं एक जो हमारा रिसॉल्व हुआ है, बट जो है लाइक जीरो सेवरिटी है। एक हाई हमारा है, ठीक है, इसमें भी एपीआई जो क्रेडेंशियल लीक हो रहा था, जो प्रिविलेज एस्केलेशन जो है हम लोग को लाइक आई थिंक दे रहा था। तो ये हम लोग जो है ओवरव्यू जो है हम लोग पढ़ लिए कैसे जो है एपीआई की के क्या इम्पैक्ट है, और डिपेंड करता है क्या जो है इसका रोल है। तो चलिए अब जो है क्लास की ओर बढ़ते हैं एंड क्लास को जो है कंटिन्यूस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट था वो था tesla.com, राइट। अब tesla.com पे इसलिए हंट करें क्योंकि ये अच्छा साइट है एंड सिक्योर साइट है, जो एंड इसमें जो है आप लोग को कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो हमारा एक ये है, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग
एक और पर बात करेंगे सेल्फ होस्टेड पर, जिसका जो है ना सब डोमेन बहुत कम रहेगा, बट उसका भी एपीआई लाइक जेएसएन फाइल हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे बट एंड में। अब मेरे पास टेस्ला, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा, या तो टूल से यूज करिएगा, टूल भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, या तो आप लोग कोई एक्सटेंशन यूज करिएगा, लेकिन मैं दोनों इसमें बताऊंगा कैसे जो है यूज करते हैं, और एक्सटेंशन भी आपको जो है मिलेगा, ठीक है। किसी तरह का टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको क्या है, 2-3 में एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करके रखा हूँ, एंड आप लोग को जो है फर्स्ट जेएस एक्सट्रैक्टर, ठीक है, एंड सेकेंड हमारा जो है जेएस रिकॉन स्कैनर, एंड थर्ड हम लोग का जो है जेएस नियर, ठीक है। अब ये जो है ना, ये भी बहुत वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फाइंड करता है, सीएसएस फाइल फाइंड करता है, जेएसएन फाइल एंड ग्राफिकल एंड अदर्स। और ये क्या करता है, यहाँ पर आप लोग को ओवरव्यू देता है कि कितना टोटल जो है सब डोमेन आपको निकला, एपीआई की कितना है एंड ग्राफिकल कितना है, जिससे आप लोग को जो है ना, जिससे आप लोग को जो है आइडिया ओवरव्यू पता चलता है। अब यहाँ से जो है ना आप लोग व्यू रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे देखते हैं चलिए बताता हूँ। आप लोग को कोई भी, ये जस्ट आप लोग को ऑटोमेटिकली जो है ना डिटेक्ट कर देता है। आप कोई भी टारगेट लीजिए, आपको जस्ट उसके ऊपर जो है ना आपको, वेट आई थिंक राइट, मैं जो है थोड़ा सा रिएक्शन ऑफ कर देता हूँ ना। अब जो है कि आपको कोई भी टारगेट ओपन करना है, ठीक है, जो भी आपका टारगेट है, और उसके जो है ना जस्ट आपको उसके साइट के ऊपर जो है ना आपको एक्सटेंशन जो है ओपन करना है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। नजर आ रही है ऑटो डिटेक्टेड, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, एंड उसके नीचे जो है ना जो जितने भी उसके रिलेटेड जो है ना पैरामीटर एंड पॉइंट जितना भी वो आपको नजर आएगी, एंड आपको क्या करना, व्यू रिजल्ट पर जो है आपको क्लिक करना है। व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेगा तो आपका जितना भी एंड पॉइंट है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब एंड पॉइंट जो है आप देख सकते हैं कि जो है जीएस फाइल है, ठीक है, एंड जीएस फाइल है, प्राइसिंग, ठीक है, V2 है, जीएस फाइल है, जीएस फाइल है, तो ये सब जितने जीएस फाइल है। एंड नेक्स्ट हम लोग का एपीआई एंड पॉइंट है। अब एपीआई का तो रोल आप लोगों को भी पता है कि एपीआई से आइडोर फाइंड कर सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग बग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये जितना है ना एपीआई है। अब एपीआई को जो है ना आप यूज कर सकते हैं लाइक अपने माइंडसेट से, ठीक है। बट ये टॉपिक हम लोग का जीएस का है, तो हम लोग जीएस का ही बात करेंगे। एंड कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को जो है ये आइडिया दे रहा है, ठीक है, कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। बट अब हम लोग यहाँ ऊपर चाहते हैं। अब ये देखिए हम लोग का जो है एंड पॉइंट जो है जीएस है। अब इसको ओपन करते हैं। अब ये देखिए लाइक जीएस फाइल ही हम लोग का है, बट इसको जो है ना हम लोग इजीली रीड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली ये फॉर्मेट है ना ह्यूमन अनरीडेबल है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। कोड ठीक है, बट हम लोग एक्चुअली 1 बाय 1 तो नहीं लिख सकते हैं, जैसा कोड रहता वैसा नहीं है स्ट्रक्चर में। तो आपको क्या करना है, जस्ट कंट्रोल ए करना है एंड कंट्रोल सी, एंड जस्ट आपको कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं तो ऐसे लाइक यूज करता हूँ विजुअल कोड, ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड पेस्ट करना है आपको। पेस्ट करने के बाद जो आप लोग को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ये आप एक्सटेंशन यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रीटी, ठीक है, नाम से एक प्रीटी, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रीटी कोड जो है ना एक नाम रहता है, देखिए ये, ठीक है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड एआई से भी पूछ सकते हैं जो आप लोग को बताएगा। अब जो भी है ना हमारा एक स्ट्रक्चर में जो है ना एक जेसन जो होता है एक्चुअली स्ट्रक्चर में आ गया। आप लोग को ये रीड नहीं करना, क्योंकि ये रीड करने से आप लोग को प्रॉफिट नहीं होगा। हम लोग को देखना क्या है, एंड पॉइंट एंड पैरामीटर्स, राइट। देखिए हम लोग का जो जीएस फाइल था और ऑलरेडी हम लोग को यहाँ टूल जो है बताया था कि जो है ना इसमें ये एंड पॉइंट जो है चल रहा है, तो ये पहले तो हम लोग को आसान कर दिया। एंड सेकेंड जो है हम लोग का जो वायरस टोल जो विजुअल कोड है, ये हम लोग को हेल्प कर रही है क्या, एपीआई की फाइंड करने में। अब एपीआई की कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप लोग कंट्रोल एफ से जो है आप लोग सर्च कर सकते हैं टोकन, राइट। एंड कभी कभी जो है आप लोग
AWS कर सकते हैं, AWS का रिलेटेड जो भी होगा आएगा, ठीक है। एंड कई तरह का ऐसे भी मेथड जो है आप लोग फाइंड कर सकते हैं, लाइक एक्सेस टोकन या लाइक API की, ठीक है। तो कई तरह का आप लोग तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एंड एक और जो है आप लोग जो है यहाँ से जो है ना कुछ ऐसे एंड पॉइंट जो लाइक यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही, जैसे कि यहाँ पर जो है विजिबल नहीं हो रही है, तो यहाँ से आप लोग एंड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है एक मेथोडोलॉजी है जो आप लोग इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर जीएस आता है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कैसे जो वर्क कर रहा है। बट जीएस में आप लोग को टाइम नहीं लगाना पढ़ने में कि ये इफ कंडीशन क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट ये क्या कर रहा है, इवेंट लिस्टनर, राइट। ये सब लाइक ये सब बोरिंग है, ये सब बोरिंग आपको लगेगा। तो एक ये और मिला, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया। एंड नाउ अब बात आती है, अब है ये, अब मोस्ट ये है कि हम लोग को जीएस फाइल मिल गया। अब जो है ना एपीआई सब कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये सब, तो आपको क्या करना है, आपको तो एक मैंने ट्रिक बताई है कि ऐसे भी आप लोग एपीआई फाइंड कर सकते हैं एंड टोकन फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ ये जो है ना ये सीक्रेट डॉट टीएक्सटी, ये जो है ना आप लोग को जो भी सीक्रेट जो भी जेसन में अगर लाइक जेएस फाइल में जो है अगर विजिबल होगा तो जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखलाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर नजर आ रही है सीक्रेट, ये दो गो टैब है, एक एंड पॉइंट एंड यूआरएल्स एंड सेकेंड हम लोग का है सीक्रेट डॉट टीएक्सटी। तो आप लोग को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेज, ठीक है। और आपको जो है यहाँ से हटा देना, यहाँ से जो है आप लोग को एक्सट्रैक्ट करना। ये हम लोग का देखिए नजर आ रही है, गूगल एपीआई की आया है, गूगल ऑथ टोकन आया है, गूगल क्लाउड ऑथ आया है एंड AWS टोकन आया है। जो इसको जो है ना आई थिंक जीरो है, आई थिंक इसमें नहीं है, ठीक है। या रिजल्ट आई थिंक इसमें जो है ना ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है। जो लाइक जीरो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया, सॉरी। ये जो है ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये API JS सोलो जो है एंड ये वन फाइंड किया है एंड एक 20 जो है पासवर्ड नाम से कुछ फाइंड किया। यहाँ से जो है ना पासवर्ड फॉर्मेट का जो भी इसको जो है मिला होगा वो फाइंड किया है। और जो है 28 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद जो आप लोग को यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोग को फाइंड करके दिया है, जो फाइंड है, जो उसने फाइंड किया ये आपको फाइंड करके दिया है। वेट जस्ट कपल ऑफ टाइम। नाउ जो हम लोग को फाइंड करके दिया है, जो जो भी इसको जो है ना सिंटेक्स में मिला, ठीक है। अब वो सिंटेक्स से जो है ना फिल्टर कर रहा था, अब यहाँ से जो है ना जो भी जीएस फाइल में जो है इसको नजर आया होगा वो ला कर दिया। अब इसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब ये जो है ना फिल्टर में यूज किया था पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है ना, जो मैं एक्सटेंशन बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि ये फॉर्मेट फाइंड कर रहा है। जैसे फॉर्मेट तो होता है ना लाइक ऐसा तरह का अगर मिला तो आपको जो है गूगल एपीआई होता है, अगर इस तरह का लाइक आईडी मिला तो AWS का टोकन आईडी होता है, समझे। सबका अलग अलग यूनिक होता है। तो जस्ट ये फॉर्मेट फाइंड कर रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगी क्योंकि अब कई तरह का सब डोमेन होता है, ठीक है। तो ये जो है ना आप लोग मैनुअली जो है आप लोग ट्राई कर सकते हैं सब डोमेन पर, क्योंकि ये हमारा मेन डोमेन है। तो इस पर तो नहीं मिलेगा आई होप, तो आप लोग ऐसे जस्ट ट्राई कर सकते हैं। नाउ आप लोग कॉपी कर सकते हैं इजीली। एंड सेकेंड जो है हमारा टूल है जीएस रिकॉन, ठीक है। अब जीएस रिकॉन जो है ना आप लोग को जीएस जितना भी है ना इसमें करंट पेज में जो भी हो वो स्कैन करेगा।
जीएस फाइल आपको मैं इतना बता दूंगा कि कितना जो है ना आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए निकाल कर दिया आपको। ये जो है हम लोग को जीएस फाइल लाइक ये टूल एक्सटेंशन का नाम है जीएस रिकॉन और सीक्रेट स्कैनर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का दिया ऐप एंड पॉइंट, राइट। ये जितना एंड पॉइंट है हम लोग को दिया। एंड एंड पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग हंट करते हैं। और ये सब जो है ना हम लोग का लाइक जो भी इसने फाइंड किया होगा एपीआई कीज, तो ये आप हम लोग को ला कर दिया। एंड वेट, ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले भी दिखा रहा है हिडन लो ट्रैकिंग, ये सब तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तरह का जो है हम लोग का है। अब जो है ना आप लोग मैनुअल कर सकते हैं या कॉपी ऑल कर सकते हैं। कॉपी ऑल कर कर आप लोग जो है मैनुअल चेक कर सकते हैं। आपको तो आपको जो है ना मैनुअल चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो है ना कई डुप्लीकेट बग जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मैनुअल चेक करिएगा। अब इसको जो है ना आप लोग जीएस फाइल को जो है जो जो जीएस फाइल हो वहाँ पर रिकॉन कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ अब जो है इम्पोर्टेंट ये है कि जीएस फाइल जो है और कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सब डोमेन से, जैसे कि हमने तो ये टूल से बताया, ठीक है। अब ये टूल से बताया, अब ये टूल में जो है ना लाइक एक सब डोमेन पर ही लाइक एक डोमेन पर ही जो है एक्सटेंशन ये वर्क कर रहा है। बट एक टूल है, ठीक है, नाम है टूल का हैकर वेलर समथिंग नाम है, ठीक है। एंड ये जो है ना जस्ट आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जो है ना हम लोग का जो है एक नॉर्मल सा जो है ना मैं सब डोमेन फाइंड करके देखता हूँ। वेट, ओके, 51 है। ठीक है, हम लोग का आ गया। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो है ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ना ये जो टूल है हम लोग का, ठीक है, ये टूल जो है ना HTTP जो है ना डिटेक्ट करता है तभी वर्क करता है। तो आप लोग जो है ये फर्स्ट आप लोग जो है HTTP ऐड करिए। एंड ठीक है, वेट, सब डोमेन का मैं नाम नहीं, फाइल का अच्छे से नाम नहीं डाला। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब जितना भी हम लोग का सब डोमेन था सब में जो है सेव मैंने किया, बताइए। आधा मैंने कॉपी कमांड किया। नाउ अब जो है हम लोग का हो गया। अब जो है हम लोग फिक्स पर क्लिक करिएगा तो देखिए ये हम लोग का एक्चुअल जो है ना सब डोमेन है, ठीक है। अब सब डोमेन में से जो है ना आप लोग जीएस फाइल फाइंड कर सकते हैं। अब जीएस फाइल फाइंड करने के लिए जो ये टूल में बेस्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ये टूल है। एंड ये जो है ना आप लोग इजीली जो है सब डोमेन से जीएस फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेट, जस्ट आपको फाइल का नाम डालना है जो हम लोग का था। अब ये वर्क करेगा। तो मैं इस सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीएस जो है ना लाइक आप किसी भी टारगेट या सेल्फ होस्टेड पर प्रोग्राम पर हंट कर रहे हैं जिसका सब डोमेन लाइक 50 है, राइट, या 40 सब डोमेन है, तो उस पर अगर ज़्यादा किसी तरह का फंक्शनैलिटी नहीं है तो आप लोग जीएस फाइल पर रिकॉन करिए। जीएस फाइल से जो है ना आप लोग
डेटा एक्सट्रैक्ट करिए, एंड पॉइंट फाइंड करिए एंड टोकन फाइंड करिए। कई तरह का रिसोर्स जो है आप लोग को मिलेगा इसमें, और आप लोग जो है इजीली बाउंटी जो है कमा सकते हैं, इजीली जो है बाउंटी जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। बट इसमें जो है आप लोग को थोड़ा सा जो है फास्ट करना पड़ेगा, एंड आप लोग को थोड़ा सा मेथडोलॉजी यूज करना पड़ेगा। तो इस थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि सब डोमेन इसमें जो है 100 है कुछ। आप इससे भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड है वेब एक्यूआरएल्स। वेब एक्यूआरएल से भी जो है आप लोग सब जीएस फाइल निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आप लोग गाँव से भी जो है एक टूल है, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है, ठीक है, कौन पसंद है आपको। मैं तो कहूँगा कि सब जो है आप लोग यूज करिए वन बाय वन। एंड उसके बाद एंड में जो है आप लोग डुप्लीकेट को हट रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद जो है मैनुअल एनालाइज करिए एंड मैनुअल हंट करिए। ग्रेप कमांड है, ये भी वर्क करता है, बट इसका आउटपुट बहुत ही ख़राब है क्योंकि ये टर्मिनल पर आपको जो है ना अच्छा आउटपुट नहीं ला कर देता। तो इसीलिए जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूज़ करिए। तो ये हम लोग का सब डोमेन, जितना भी सब डोमेन था, ठीक है, जो जो एक्टिव इसको सब डोमेन मिला उस सब डोमेन पर ये जो है गया एंड वहाँ से जीएस फाइल निकाल कर लाया। तो ये लाइक CND में है, एंड जो जो जीएस इसको मिला है ना वो सब ला कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग रिमूव कर सकते हैं जो जो आपका काम का नहीं है, एंड जो जो आपका सब डोमेन का है वो आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ब्लॉग है। अब ये सब को जो है ना आप लोग मैनुअल हंट करिए एंड मैनुअल आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और दो तीन जो मैंने आप एक्सटेंशन में बताया, ये एंड ये यूज करिए एंड ये, जिससे आपको हेल्प होगी। अब सोचिएगा अगर मैं लाइक tesla.com पर अगर जीएस फाइल एक्सट्रैक्ट करूँ तो कितना लाइक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। या आप लोग जो है ना चैट जीटीपी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं एक और बताता हूँ, एक गिटहब पर था, ठीक है। गिटहब पर एक लाइक रिपोजिटरी बना हुआ था कि सब एपीआई की जो है ना आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई थिंक मैं उसको जो है भूल गया हूँ। एंड आई थिंक उसको मैंने सेव नहीं किया था, जिसके खातिर जो है मेरा ये हो गया, ठीक है। वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अरे वो रिपोजिटरी में था ना जो, वो सब जो है ना आपको हिंट देता कि क्या क्या जो है एपीआई की इसमें जो है अटैच होगा। तो ये था, एंड आप लोग एआई से हेल्प ले सकते हैं। लास्ट में जो है जाते जाते मैं बता देता हूँ कि कैसे जो है एपीआई की मैंने फाइंड किया था। एक साइट था, ठीक है, जिसका जो है ना लाइक गूगल मैप का था, जो लाइक 403 लाइक 404 था कुछ समथिंग, ठीक है। साइट पर जो विजुअल नहीं नज़र आ रहा था। तो कभी भी जो है ना आप लोग एक्चुअली इस पर डिपेंड मत रहा करिए। जैसे कि मैं आपको बताया कि जीएस फाइल कभी कभी जो है ना सोर्स को लाइक रिस्पॉन्स जो आप लोग जो भेजते हैं ना, तो जो रिक्वेस्ट आता है ना वो रिक्वेस्ट में भी एपीआई की रहता है, ठीक है। जस्ट वैसे ही मैंने जो है ना एपीआई के लिया था। मैं पीओसी जो है नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अपना बता रहा हूँ जो एक्चुअली मैंने जो फाइंड किया था। मैंने क्या किया था, जैसे एक सब डोमेन मिला था, ठीक है। वो सब डोमेन जो है ना एक्चुअली विजुअल अच्छा से नहीं था, 404 था कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको बर्प में ओपन किया एंड ओपन करने के बाद जो है ना जब रिक्वेस्ट देखा तो मुझे जो है ना रिक्वेस्ट में जो है नज़र आया एपीआई की, ठीक है। वो मैं आपको जो है बता दूंगा ग्रुप में, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर लाइक एक फ़ोटो इमेज में आपको भेजूंगा, ठीक है, जिससे आपको आइडिया आएगा। तो वैसे भी जो है ना रिक्वेस्ट में भी एपीआई की लीक होते रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका रिक्वेस्ट कैप्चर हुआ है वो आपको जहाँ पर है वहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं मैनुअल एपीआई की समथिंग, ठीक है। तो और भी इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आज टॉपिक इतना ही रखते हैं क्योंकि लाइक जितना जो है इसमें देखते जाएंगे उतना जो है आप लोग को लाइक टॉपिक बढ़ता रहेगा। बट एक क्लास में जो इतना नहीं लिया जा सकता है। एंड सेकेंड हम लोग का क्लास जो है वो है इनसिक्योर डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट रेफरेंस आइडोर। हम लोग रियल टारगेट पर आइडोर फाइंड करेंगे एंड सेल्फ होस्टेड पर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। एंड ये क्लास मैं रिकॉर्डेड ऑफ कर देता